सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनस्पोकन फाइल्स। वैसे हमारे देश में हर तीसरा एस्पिरेंट रात को पढ़ते वक्त खुद को सिंघम या राउडी राठौर समझने लगता है, राइट। उन्हें लगता है IAS IPS बनते ही उनके पास एक लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी, 4 बॉडी गार्ड्स और एक ऐसी परमानेंट मैजिकल चेयर मिलेगी जहाँ बैठकर वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को उंगलियों पर नचाएंगे। वैसे रील्स देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ऑफिसर्स रोज़ सुबह स्लो मोशन में उठता है और जनता सिर्फ ताली बजाने के लिए ऑफिस के बाहर धूप में खड़ी रहती है। लेकिन असलियत पहले ही हफ्ते में सारी बॉलीवुड का नशा उतर जाता है जब रियलाइज़ होता है कि आप सिंघम नहीं, बस एक बड़े से सिस्टम के एक मैनेजर हैं। असली कॉमेडी तब शुरू नहीं होती है जब बाहर भीड़ नारेबाजी करती है। असली तमाशा तब शुरू होता है जब एक शांत ट्यूसडे की दोपहर को जब आपकी टेबल पर एक ऐसी फाइल आती है जिसके पीछे किसी बड़े नेताजी का बहुत ही प्यारा और संस्कारी सा हाथ होता है। उधर DM सर का हेडक्वार्टर से एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल में फ़ोन आता है कि टारगेट पूरा करो, क्लियर इट बाय इवनिंग। लेकिन जब आप उस फाइल की ग्राउंड रियलिटी चेक करते हो ना, तो पता चलता है कि अगर इस पर साइन किया तो आम जनता बेघर हो जाएगी या लॉ की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। आप भी दिमाग लगा ही रहे होते हो कि फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ से एक बेहद पोलाइट, धीमी और स्वीट आवाज़ आती है जो बोलती है रिक्वेस्ट की तरह से, पर इसका मतलब होता है या तो फाइल आगे बढ़ाओ या अपना बिस्तर गोल करो। वैसे इससे पहले कि मेरा या आपका बिस्तर गोल हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए whosoever is watching। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे ये एफर्ट्स वर्थ इट हैं, कोई सच में देख रहा है। अब वो आलीशान वुडन चेयर थी ना जिस पर वो आइकॉनिक सफ़ेद सा तौलिया बिछा हुआ था, जिस पर बैठकर आपको लगता था कि आप भगवान हो, वो अचानक से एकदम उबलते हुए गर्म तवे जैसी लगने लगती है। यहाँ शुरू होता है दिमाग का दही, जिसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब आपका टॉपर वाला दिमाग 3 बेहतरीन ऑप्शंस को कैलकुलेट करने लगता है, जिसमें से पहला है सिंघम बनो और लॉ फॉलो करो और बदले में तैयार रहो कि ऐसी डेड एंड पोस्ट ट्रांसफ़र के लिए जहां आपका सारा भौकाल एक धूल खाती फाइल और टूटे हुए कूलर के बीच में ख़त्म हो जाएगा। रियली सच कह रही हूँ मैं आपसे। दूसरा है ऑर्डर ब्लाइंडली फॉलो करो। अपनी नौकरी सेफ रखो, अच्छी पोस्टिंग एंजॉय करो, पर रोज़ रात को आईने में खुद को देख के खुद से नज़रें मत मिलाओ, क्योंकि आपको पता है आपने जनता का काट दिया है। तीसरा ऑप्शन है चेन ऑफ कमांड तोड़ो, या कि एक अकेला रिवॉल्यूशन शुरू करो, ये जानते हुए भी कि सिस्टम कभी उनका साथ नहीं देता जो उसके रूल्स के मुताबिक नहीं चलते हैं। और पता है सबसे मुश्किल क्या होता है? जब आप घर आकर अपनी फैमिली के साथ बैठते हो, मन करता है कि मम्मी या पापा से डिस्कस करती हूँ कि यार ऐसा हो रहा है, ऑफिस में ऐसा हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन आप चाह कर भी उन्हें सब कुछ खुलकर नहीं बोल सकते। आप उन्हें नहीं बता सकते कि किस लेवल का पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एक बात से आपके पेरेंट्स कितनी गहरी टेंशन में आ जाएंगे। एक तरफ एथिकली करेक्ट होना है, दूसरी तरफ उनका दिमाग शांत रखना है। येस, इट इज़ अ मैसिव मेंटल डायलेमा। ऐसा नहीं है कि हर दिन प्रेशर वाला होता है, बट हाँ, ऐसे बहुत से दिन आते हैं जब आपको ये प्रेशर बहुत हैवीली फील होता है। और मुझे लगता है कि पूरे देश में हर एक सच्चा ऑफिसर कभी ना कभी तो इस दौर से ज़रूर गुजरता है। लेकिन एंड में गेम सिर्फ इस बात का है कि आप उस प्रेशर को किस तरीके से मैनेज करते हो, क्योंकि आई बिलीव हर जॉब में किसी ना किसी तरह का लोग प्रेशर फील करते हैं। तो जो लोग बड़े आराम से बिस्तर पर लेटकर कमेंट सेक्शन में ज्ञान बांटने आते हैं ना, वो पूरी पिक्चर को एक छोटे से छेद से देख रहे होते हैं। और जो लोग कहते हैं मैम आप रील बनाने से ज़्यादा काम पे ध्यान दो ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कमेंट में या तो खुद कमेंट को पढ़ते वक्त या खुद अपने वर्किंग आवर्स में ऑफिस में बैठ के लिख रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट करने नहीं आई हूँ। अगर आपके अंदर देश के लिए कुछ करने का सच में जज्बा है तो UPSC या PCS का फॉर्म भरो, मेहनत करो और एग्ज़ाम निकालो। मेरा तो यही मानना है कि आपको ये लाइफ और ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए एक ना एक बार तो, एक्चुअली टू नो द ग्राउंड रियलिटी। जब आप खुद इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे ना, तभी आप समझ पाएंगे कि बदलाव लाना कितना बड़ा और कितना ज़रूरी काम है। और हाँ, एक और बात, हमारे देश में लोग सिस्टम बदलना तो चाहते हैं, पर पहले खुद का ड्राइविंग लाइसेंस बिना लाइन में खड़े हुए बनवाना चाहते हैं। वही है ना। और वैसे भी रूल्स हमें तब तक ही बड़े अच्छे और संस्कारी लगते हैं जब तक वो दूसरों पर लागू हो रहे हों और हमारा काम आसानी से बन रहा हो। जैसे ही वो रूल्स हमारे ऊपर लागू होने लग जाते हैं, हमारा सारा संविधान और देश भाव धुएं में उड़ जाता है। चलो एनीवेज, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँगी SDM बनने के बेहद लग्जरियस और शानदार बेनिफिट्स भी होते हैं। तब तक के लिए कीप जजिंग और कीप लर्निंग। चॉइस बिल्कुल आपकी है। सी यू इन चैप्टर 3। Thank you.